सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइस, आज सबसे पहले तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी लेके आया हूं कि आज हम जीओसी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए आने वाला जो CSIR नेट JRF का और गेट का एग्जाम है, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, पॉजिटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव आर इफेक्ट, नेगेटिव आर इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, इन सभी से स्टेबिलिटी पता करना, कैसे हम स्टेबिलिटी को पता करेंगे, सब कुछ आएगा। और इसके बाद जो यूनिट आएगी वो आएगी एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। लेकिन जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उनका एक काम है, और वो क्या काम है कि इस चैनल को वो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स को शेयर करें और उनसे सभी से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो CSIR नेट JRF और गेट केमिस्ट्री वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट एस्पिरेंट्स और CSIR नेट JRF वालों के लिए। क्योंकि अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ गेट की और CSIR नेट JRF की क्वेश्चन सीरीज चलेंगे, टेस्ट सीरीज चलेंगे, जो कि देखिए क्रैश कोर्स में कराया जाता है, वो हम यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, ठीक है ना। ये चैनल भी मैंने अप्रैल में बनाया था, और इस चैनल को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि वो सभी स्टूडेंट्स जो आखिरकार फाइनेंशियल थोड़ा वीक हैं, जिनकी ऐसी कंडीशन नहीं है जो बाहर जाके कोचिंग ले सकें, और कोविड सिचुएशन के कारण 1 साल तक क्लास भी नहीं लगी, हमारी भी नहीं लगी थी और उन स्टूडेंट्स की भी नहीं लगी, तो इसके कारण ही मैं इस YouTube चैनल को लेके आया था, ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को जो मेरे को ज्ञान है, जो मेरे को नॉलेज है, वो नॉलेज मैं उनके साथ बांट पाऊं, और उससे वो थोड़ा सा नॉलेज गेन कर पाए, वो सभी स्टूडेंट जिनको कॉलेज में नहीं जा पा रहे कोविड के कारण, और जो फाइनेंशियल ऐसी कंडीशन नहीं है, जिनकी जो कोचिंग ले सके नेट JRF की, और जिनके सपने ये है कि हम रिसर्च में जाना चाहते हैं, हम PhD करना चाहते हैं। लेकिन आज साफ सी बात है, अगर PhD आप नॉर्मली PhD करोगे तो उसका देखिए वैल्यू इतना नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए 5 साल तक अभी मास्टर्स की, उसके बाद 5 साल तक और घिसो, और मतलब कि विदाउट को ना तो कोई आपकी अर्निंग होगी ना कुछ होगा, ठीक है ना। लेकिन JRF क्वालिफाई करने के बाद, नेट JRF क्वालिफाई करने के बाद आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी होती हैं जो ओपन हो जाते हैं, वो गेट जो है वो ओपन हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस, जो यूट्यूब चैनल हम चला रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए लेकर आए हैं, उस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, और उन स्टूडेंट्स के पास पक्का जरूर शेयर करें जिन स्टूडेंट्स की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बाहर जाके कोचिंग ले सके, ठीक है ना। आप सभी से सिर्फ और सिर्फ मेरी हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी इस चैनल को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब उन सभी स्टूडेंट से कराने जो स्टूडेंट्स CSIR नेट JRF को क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम जो लेके आ रहे हैं वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अब हम जितने भी यूनिट हमने किए हैं, देखिए 6 मंथ के अंदर जितनी यूनिट हमने 25, 23 कितनी भी यूनिट हमने जो किए हैं, उन सभी यूनिट के मैं टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ। और सभी आप जानते हो टेस्ट सीरीज का क्या महत्व है, क्वेश्चंस का क्या महत्व है टेस्ट के लिए, तो अब हम वो लेके आ रहे हैं आपके सामने। और अब आप सभी रेडी हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। और मैं क्वेश्चन कम नहीं लेके आऊंगा, ये मत सोचेगा कि मैं कम क्वेश्चन लेके आऊंगा, मैं क्वेश्चन बहुत लिखवाऊंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा आपको। जीओसी के कम से कम 100 to 200 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व आउट कराऊंगा, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा साथ में। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो आप इसी के साथ आज क्वेश्चन ऑफ जीओसी, क्वेश्चन ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। हम आपको ये स्टार्ट करा रहे हैं, आप सभी अपनी कॉपी निकाल लीजिए और सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। आपको सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताना है, आपको जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है, तो लिख लीजिए। आपको ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। आपको जनरली यहां पर क्या बताना है, आपको यहां पर ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी डिस्क्राइब करना है। देखिए मैं सारा मतलब कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने राइट नहीं करूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। कंप्लीट क्वेश्चन मैं आपके सामने राइट नहीं करूंगा, आपको मैं बस लिखवा दूंगा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है। अब मैं आपको सामने ऑप्शन बता रहा हूं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बता दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आप बता दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जल्दी से बताइएगा।
जल्दी बताइए गाइज, इनमें इनकी जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आप डिफाइन कीजिए। तो देखिए आप सभी को एक चीज पता है, रिंग जितनी छोटी होगी तो उसका जो सेंटर वाला कार्बन है, जैसे सेंटर वाला कार्बन या एटम, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये देखिए ये जो एटम है ना, ये वाला नाइट्रोजन, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इजीली डोनेट नहीं करेगा क्योंकि छोटी रिंग के अंदर है, ठीक है ना, और ये बड़ी है तो ये इजीली कर देगा, फिर ये और भी इजी कर देगा। लेकिन ये आप सोच रहे हो कि और भी इजी कर देगा, तो मेनली आप क्या सोच रहे हो कि हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर, जो हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर है ये होगा, लेकिन ये रॉन्ग है। मेनली आप यहां पर क्या सोच रहे हो कि ये जो बेसिसिटी का ऑर्डर है ये होगा, लेकिन यहां पर जो करेक्ट ऑर्डर होता है बेसिसिटी का वो क्या होता है, लिख लीजिए करेक्ट। एक मिनट गाइस, एक मिनट आप सोच रहे होगे, एक मिनट आप सोच रहे होगे बेसिसिटी का जो ऑर्डर है वो ये होगा, ये ठीक है ना, लेकिन ये है रॉन्ग। जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है, वो होता है ये, वो ऑर्डर होता है ये करेक्ट, ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होता है। लेकिन अब बात आई आखिरकार कैसे, मैंने तो ये बताया कि जैसे जैसे रिंग का एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है नाइट्रोजन की, और इसकी डोनेटिंग पावर इंक्रीज हो रही है। लेकिन फिर ये ऑर्डर चेंज कैसे हो गया, तो अब सुनिएगा, हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे किस में, हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे 5 मेंबर और 6 मेंबर में। तो देखिए ये 6 मेंबर है, ये हमारे सामने एक 6 मेंबर रिंग है। अब आप देखिए, आप सभी को पता है साइक्लोहेक्सेन कभी भी 6 मेंबर, जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो प्लेनर फॉर्म में कभी भी क्या नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, चेयर फॉर्म में, ठीक है ना, ये बात तो आप सभी को पता ही होगा, चेयर फॉर्म में हमेशा ये एग्जिस्ट करता है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप सभी को पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेंगे, हाइड्रोजन कहां पर रहेगा, इक्वेटोरियल, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सियल। लेकिन यहां पर इस पोजीशन में क्या होता है, कभी तो हाइड्रोजन चले जाते हैं कहां पर, इक्वेटोरियल, ठीक है ना, कभी तो चले जाते हैं इक्वेटोरियल, कभी आ जाते हैं एक्सियल। देखिए तो मतलब ये आ तो सकते ही है ना। वैसे स्टेबल कौन सी फॉर्म है, स्टेबल तो ये वाली होगी, बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां पे रहेंगे, एक्सियल में, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही फॉर्म बन सकती हैं। इट मींस 6 मेंबर्ड रिंग में जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो चारों ओर, नाइट्रोजन के चारों ओर वो मूव कर रहे हैं, कभी तो वो यहाँ पे आ जा रहे हैं इस साइड और कभी वो इस साइड चले जा रहे हैं, तो वो मूव कर रहे हैं। तो उनकी पोजीशन फिक्स ना होने के कारण उनकी जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, किससे, 5 मेंबर्ड रिंग से। इसी कारण यहाँ पर नाइट्रोजन के जो 5 मेंबर्ड रिंग में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, वो जो इजिली डोनेट हो जाते हैं, और 6 मेंबर्ड रिंग में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजिली डोनेट नहीं हो पाते, उनकी बेसिसिटी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो मूव करते हैं इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन में वो मूव करने का उनकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेसिसिटी का ही है, वो भी क्या है, बेसिसिटी का ही क्वेश्चन है। अब देखिए मैं गाइस एक चीज और बता देता हूं आपको, जल्दी कराऊंगा यहाँ पर, और मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने क्वेश्चन करा दूंगा इसी सीरीज में। ये हमारा जो लेक्चर है ये कम से कम बता देता हूं आपको, ये कम से कम भाई 1 आवर का लेक्चर बनेगा, और इस लेक्चर में जितने हो सकेंगे उतने क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें भी ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है मेरे को, किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। ये देखिए ये R3N, ये हमारे पास A है, और उसके बाद क्या है भाई, एक ये है, ठीक है ना, एक ये है, और क्या है भाई हमारे पास, बस यही है, एक ये है, एक मिनट रुकिए गाइस, सी, ये बी हो गया, ये देखिए ये सी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना, ये देख लीजिए। तो अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, एक चीज बताइएगा आप मेरे को, ध्यान से देख लीजिए। आपको सबसे पहले तो ऑर्डर बताना है किस चीज में, आपको सबसे पहले ऑर्डर बताना है ए और बी में, ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन है, ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन होगा। तो मैं बता देता हूं, जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, ये देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये इस टाइप से ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो आप सभी को एक चीज पता होगा, जब हमारा ट्राई अल्काइल जो अमाइन होता है, ट्राई अल्काइल अमाइन, वो पता है क्या, वो क्या था, पिरामिडल फॉर्म होता है, लेकिन वो क्या करता है, उसमें जनरली क्या होता है, पिरामिड जो शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप में चेंज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली, आपको पता है, इन्वर्जन।
यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर का इन्वर्जन होता है। यहाँ पर क्या है, पिरामिडल शेप अम्ब्रेला शेप में चेंज हो जाती है। किस चीज में, अम्ब्रेला में। तो ये इस टाइप से यहाँ पर इन्वर्जन होता रहता है, इस टाइप से यहाँ पर इन्वर्जन होता रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन। ये स्ट्रक्चर, ये सभी के सभी आर ग्रुप ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अम्ब्रेला शेप बन गया, ये पिरामिडल शेप। ये कैसा, पिरामिडल, ये अम्ब्रेला शेप, ये वाला, ठीक है ना। तो ये पिरामिड से अम्ब्रेला शेप में चेंज हो जाता है। इस कारण क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो कभी ऊपर है कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस टाइप से आ रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर क्या होता है, इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम होती है देन इससे, बिकॉज इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी पोजीशन फिक्स है। बी वाले में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है देन दिस, ठीक है ना। क्योंकि इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है। इसीलिए यहाँ पर जो ज्यादा बेसिसिटी, अगर हम देखें किसकी ज्यादा बेसिसिटी होगी, तो बी की ज्यादा बेसिसिटी होगी देन ए, ठीक है ना। बी की ज्यादा बेसिसिटी होगी देन ए, ठीक है ना। उसके बाद हम बी और सी में क्या देखेंगे, बी और सी में क्या, कौन बेसिक ज्यादा होगा, ठीक है ना। बी और सी में कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो आप सभी को दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 पे क्या है, कार्बन, 2 पे क्या है यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर क्या है 1 और 2 पे क्या है मतलब 2 पे क्या है नाइट्रोजन, थर्ड नंबर पे, सॉरी यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे क्या है कार्बन, और यहाँ पर जो थर्ड नंबर पे क्या है नाइट्रोजन। और कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, थोड़ा बेसिसिटी को डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट को वहां पर लगाएगा। वो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, बी की ज्यादा होगी देन सी से। यहाँ पे बी की जो बेसिसिटी है वो ज्यादा होगी देन किससे, सी से। ओके, देख लीजिए इसको, आप इस चीज को आप जल्दी से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। और अगर मैं आपको जो मैंने ए बी सी स्ट्रक्चर बनाया इन सभी की बेसिसिटी ऑर्डर बताऊं, इन सभी का अगर बेसिसिटी ऑर्डर आपको लगा के दिखाऊं तो क्या आएगा, देख लीजिए आप। इस में ऑर्डर आएगा ये बी ए और ये सी, बी ए और ये सी, ये ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज को आप इस ऑर्डर, एक मिनट रुकिए, बी सी ए, सॉरी बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए कर लीजिए, बी सी ए आएगा, बी सी ए। क्यों आया ये ऑर्डर, बी ए सी क्यों नहीं आया, बी सी ए क्यों आया, क्योंकि यहां पर तो इन्वर्जन हो रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, यहां पर फिक्स है, यहां पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है, लेकिन बस थोड़ा सा वहां पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। लेकिन यहां पर तो क्या, यहां पर पोजीशन फिक्स नहीं है, जिसके कारण यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो बेसिसिटी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा इसकी बेसिसिटी होती है, फिर इसकी, फिर उसके बाद इसकी। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं। यहां पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स है, यहां पर भी फिक्स है, लेकिन यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, जिसके कारण इसकी बेसिसिटी कम होती है देन इन दोनों स्ट्रक्चर से, ठीक है ना। पहले इसकी आएगी, फिर इसकी आएगी, फिर उसकी आएगी, ठीक है ना। ओके, तो कर लीजिए आप सभी इन क्वेश्चंस को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन देखिएगा आप। इसमें क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर बी कर लीजिए, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर इस टाइप से ये कर लीजिए। आपको क्या बताना है, ये ए है और ये बी है। ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो मैं बता देता हूं, जहां पर ज्यादा बड़ी रिंग होगी उसमें ही नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक नेचर को शो करेगा। तो ज्यादा बड़ी रिंग कहां पर, यहां पर 5 मेंबर और 5 मेंबर, यहां पर क्या 6 मेंबर और 6 मेंबर। तो कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, बी। बी इज मोर बेसिक देन ए। जो यहां पर बी होगा वो ज्यादा बेसिक होगा देन ए से। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लीजिए, एक तो है ए और एक बी, ठीक है ना। एक में क्या है रिंग जो 5 मेंबर, एक में 6 मेंबर। तो कौन ज्यादा बेटर यहां पर बेसिसिटी को शो करेगा, बी इज मोर बेसिक देन ए, बी इज मोर बेसिक देन ए। ओके, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, कौन से रिंग पे जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, ठीक है ना। तो हमने कितने क्वेश्चन करा दिए जनरली, एक मिनट रुकिएगा, इस साइलेंट कर देते हैं मोबाइल को। तो जनरली गाइस हमने कितने क्वेश्चन करा दिए, आपके 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा फाइंड आउट द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। उसके बाद आपको यहां पर क्या देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, कौन सी रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्टली होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बताना है आपको। तो देखिएगा गाइस, देखिएगा आप, ये देखिएगा आपके पास इस टाइप से ये रिंग है, जल्दी से देख लीजिए गाइस आप, ये देखिए। अब हमको क्या करना है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में आपको क्या बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक
इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो होगा वो कौन सी रिंग में फास्टली होगा? तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर होता है। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जाके जल्दी रिएक्शन करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जहां पर जो कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर शो करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाली रिंग में ज्यादा होगी या इस वाली रिंग में? इस वाले में। देखिए इस रिंग पे तो इफेक्ट कौन सा लग रहा है? -R का, क्योंकि ये ग्रुप -R का इफेक्ट लगा रहा है और ये ग्रुप पॉजिटिव R का इफेक्ट लगा रहा है। तो ये क्या करेगा? ये जो रिंग है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। तो ये वाली रिंग क्या करेगी? इलेक्ट्रोफाइल के साथ फास्टली रिएक्ट करेगी। तो ए और बी, तो जो बी वाला पार्ट है ना, बी वाला पार्ट वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ फास्टली रिएक्ट करेगा। तो जो बी वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ फास्टली रिएक्ट करेगा। तो आपके सामने क्या हो सकता है? आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे और उसमें ये पूछेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर फास्टली होगा। तो आप साफ सी बातें बता सकते हो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। एक में मान लीजिए यहां पर O है, ऑक्सीजन, और एक में नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली जाएगी बेंजीन में, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन वाले में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा फास्टली। ओके, तो आप इन चीजों को कर लीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपका क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब वही रिएक्टिविटी देखनी है इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल किस में ज्यादा रिएक्ट करेगा, फास्टली रिएक्ट करेगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ये ए CCl3 CBr3 CI3 CF3 CCl3 CBr3 CI3। इन सभी में आप सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये बता दीजिए रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्टिविटी किसके साथ फास्टली इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगा? रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें किसके साथ इलेक्ट्रोफाइल फास्टली रिएक्ट करेगा? तो देखिए CF3 CCl3 CBr3 CI3। तो आप जल्दी बताइए अब यहां पर कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? यहां पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन होगा, आप सभी को दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या होगा? नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा। तो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में यहां पर ये देखिए कौन सबसे पहले निकलेगा? आयोडीन सबसे फास्टली निकलेगा। मतलब कि आयोडीन वाले में क्या होगा? आयोडीन वाले में क्या होगा? आयोडीन का हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या है सबसे ज्यादा? अगर हम ये देखें यहां पर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर ये देखें हम कि यहां पर अगर हम नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, क्योंकि यहां पर क्या लग सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट भी लग सकता है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, लेकिन हम नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन को पहले प्रायोरिटी देते हैं। ये मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर जो कराया है उसमें बताया, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होगा इसका, फिर किसका होगा? CBr3 का, फिर किसका होगा? CCl3, फिर CF3 का। अब एक चीज देखिए, जो बॉन्ड यहां से इजिली ब्रेक होगा, इजिली ब्रेक होगा, मान लीजिए यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो आप इन सभी में एक चीज देखिए, यहां पर जो कटायन की जनरेशन हो रही है वो फास्टली कहां पर हो रही है? यहां पर कटायन फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कहां पर जल्दी फॉर्म हो रहा है? कहां पर फास्टली फॉर्म हो रहा है? तो सबसे फास्टली कहां पर होगा? इस पे सबसे फास्टली यहां पर कटायन की फॉर्मेशन होगी। तो जब इसमें कटायन की फॉर्मेशन फास्टली होगी तो फास्टली यहां पर क्या होगा? जो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कटायन के पास जाना स्टार्ट हो जाएगी, यहां पर इसके पास, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पर जाएगी? वो हमारा कटायन के पास जाना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर फास्टली क्या फॉर्म हो रहा है? यहां पर जल्दी से जल्दी यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? कार्बोकटायन। जितना जल्दी कार्बोकटायन फॉर्म होगा उतना जल्दी यहां पर जो बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कटायन के पास जाना स्टार्ट कर देगी और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है ना, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो जल्दी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल फास्टली कहां पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फास्टली या जल्दी कम नहीं होगी। तो इन सभी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें जल्दी कम नहीं होगी? कौन सा स्ट्रक्चर जल्दी बताइए? तो पहला स्ट्रक्चर ऐसा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी से जल्दी कम नहीं होगी, फास्टली यहां पर कार्बोकटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्योंकि यहां पर इसका हाइपर कंजुगेशन, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि CF जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक नहीं होता, तो यहां पर कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होगा जल्दी से। इसी कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की कम नहीं होगी जल्दी से, जिसके कारण यहां पर इलेक्ट्रोफाइल इजिली यहां पर क्या करेगा? अटैक कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं होगी फास्टली यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन इज डज नॉट लेस, ठीक है ना। तो सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक विद
दिस रिंग, ठीक है ना। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल जो है इस रिंग पे जल्दी अटैक करेगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लीजिए आप A B C और D। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बिकॉज यहाँ पर इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी से कम नहीं होने वाली, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोकैटायन यहाँ पर फर्स्टली फॉर्म नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा, इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होगा। तो आप इस चीज को लिख लीजिए, इस चीज को आप कर लीजिए। ओके, उसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है ना। इसमें आप इलेक्ट्रोफिलिएट मतलब इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइएगा, इसमें बताइएगा इस जल्दी बताइएगा गाइस। जल्दी बताइए। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके सामने कुछ एक क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में आपको क्या बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है। पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट देखे तो सबसे ज्यादा इसका होता है, और पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा इसका होता है, ठीक है ना। तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहां पर फास्टली होगा, तो जब यहां से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, तो यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा बेंजीन के अंदर, ठीक है ना। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो थोड़ा मतलब कि इतने जल्दी नहीं आएगा, इतना जल्दी फॉर्म नहीं होगा जितना जल्दी यहां पर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद यहां पर जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है वो उसका टाइम तो बहुत कम होगा इन दोनों से, क्योंकि अगर टाइमिंग देखें हम नेगेटिव चार्ज फॉर्म होने की, सबसे फास्टली नेगेटिव चार्ज कहां पे फॉर्म होगा, फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। तो जहां पर कार्बो एनायन फास्टली फॉर्म हो रहा है ना, उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, फास्टली अटैक करेगा, क्योंकि जितनी जल्दी अनायन बनेगा उतना जो वो अनायन बनेगा, वो अनायन कहां पर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर इंक्रीज करेगा, किसमें, रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर होगी, उतना फास्टली हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां पर आके अटैक करेगा। तो यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, A B C। तो इलेक्ट्रोफिलिक का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, वो क्या होगा, A B C। ओके, कर लीजिए। ये सभी मतलब कि मैंने इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करा दिए। उसके बाद जो ऑर्डर आया वो आया A B C, कर लीजिए। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का जो ऑर्डर आया है वो ये आया है, A B C। ओके, ये कर लीजिए, आप लिख लीजिए आप सभी अपनी कॉपी में। ओके गाइज, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है भाई, ये लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। इसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं वो देखिएगा। बहुत क्वेश्चन है भाई, अब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं। अब आपके इतने क्वेश्चन करा देंगे हम, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि आपको जब आप एग्जाम में बैठोगे तो उस टाइम में लगेगा हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है, ठीक है ना। तो करते जाइए बस अब, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखिए, स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी बतानी है, अल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है। देखिए स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन वैसे तो देखिए मैंने आपको करा ही दिया था। ये आपके पास ये आपके पास क्या है, A। उसके बाद क्या है आपके सामने, ये क्या है आपके सामने भाई, B है। ये क्या है, C। ये क्या है, D। ठीक है भाई। उसके बाद ये क्या है, ये देख लीजिए ध्यान से, ये ध्यान से देख लीजिए आप। ये क्या है, A। ये क्या है, B। ये क्या है, ये A B C D E और ये F। इन सभी में आप एक चीज बताइए मेरे को, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की स्टेबिलिटी बताइए, जल्दी बताइएगा गाइस। अल्कीन की स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, जल्दी से बताइए गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको, कंजुगेटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन। आप सभी को पता है कंजुगेटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड अल्कीन। तो देखिए, आप देखिए कंजुगेटेड अल्कीन कितनी है यहाँ पर, ये तीनों की तीनों कंजुगेटेड अल्कीन है। तो इन कंजुगेटेड अल्कीन में क्या देखोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर कंजुगेटेड जो अल्कीन है इनमें आप अल्फा हाइड्रोजन चेक करोगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सभी कंजुगेटेड अल्कीन है, फिर सेकंड नंबर पे अल्फा हाइड्रोजन आ जाता है। अल्फा हाइड्रोजन देखिए, अब
अब अल्फा हाइड्रोजन देखें अगर हम, तो यहाँ पर कितने हैं भाई, यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है हमारे 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो साफ सी बात है, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, अल्किन। अल्किन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, सी, बी और फिर ए। अब आ जाइए जो हमारे आइसोलेटेड अल्किन है। अब ये जो आइसोलेटेड अल्किन है, इनके अंदर हम क्या देखते हैं, इनके अंदर सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, 3 ये हो गए, तो यहाँ पर कितने 7 अल्फा एच, यहाँ पर कितने 2 और ये कितने हो गए टोटल हमारे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि यहाँ 3 यहाँ पर होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। इसमें कितने 4 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने होंगे भाई, यहाँ पर हो गए हमारे पास 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा डी, ई और एफ। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन का ऑर्डर हो जाएगा। दिस इज ए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप कर लीजिएगा। ये सभी मैंने आपको जनरली बता दिया। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कंजुगेटेड अल्किन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर 3 अल्किन कैसे है, वो जो कंजुगेटेड अल्किन है, तीन अल्किन कैसे है जो कि कंजुगेटेड, तो उसमें हम अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। अल्फा हाइड्रोजन भी अगर सेम होगा तो हम क्या देखेंगे, आप सभी को पता है। फिर हम देखेंगे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अल्किन है अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों ही, अगर सिमेट्रिकल अल्किन और अनसिमेट्रिकल के अल्किन आपको ना पता लगे तो अब उसके बाद क्या देखोगे आप, ट्रांस और सिस। अगर सिमेट्रिकल अल्किन है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो आप क्या देखोगे कि अनसिमेट्रिकल अल्किन ज्यादा स्टेबल होती है सिमेट्रिकल अल्किन से। अगर सिमेट्रिकल अल्किन है तो आप देखोगे सिस या ट्रांस, सिस और ट्रांस, ठीक है ना। सिस और ट्रांस में ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है अल्किन देन सिस से। तो आप सभी को ये चीजें पता ही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, बिल्कुल स्लो अगर ये चीज लग रहा हो कि सर थोड़ा धीरे धीरे समझाइए, बहुत टाइम लग जाएगा। पहले बोल रहा हूं जनवरी में एग्जाम आ गया है, आपका एग्जाम जनवरी में आ गया, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर स्लो करेंगे तो। अब सिर्फ और सिर्फ आप चलिए, फास्ट चलिए, अब जितना हो सकता है, अब जितना हो सके फास्ट। अब खुद मतलब कि अब आप एक काम कीजिए, अब दौड़िए, अब आप चलिए मत, अब आप दौड़िए। चलने का समय गया, दौड़ने का समय आ गया। तो अब चलना नहीं है, अब हमको दौड़ना है। अब रेस के अंदर मतलब कि जो वो नहीं बोलते, कछुओं में शामिल नहीं होना, ठीक है ना। अब शामिल होना घोड़ों में, ठीक है ना। अब दौड़ना है, अब रेस। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखिए जो ले लास्ट का टाइम होता है ना, 60 डेज 65 डेज, ये जो 2 मंथ होते हैं लास्ट के, ये ही मेन होते हैं। बेशक से आप देख लीजिए, आप 1 साल 6 महीने 4 महीने 5 महीने 2-3 साल कितने महीने आपने तैयारी की है, नो मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता भाई, कुछ भी मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ मैटर करता है लास्ट के 2 मंथ कौन पढ़ा, लास्ट के 2 मंथ कौन पढ़ा भाई, ये मैटर करता है। अगर लास्ट के 2 मंथ आपने जी लगा के पढ़ दिए, अच्छे से कर गए, तो आपका CSIR नेट JRF क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है। हाँ देखिए, लेकिन पहले आपको सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस आखिरकार आपका होना चाहिए आपके पास। सिलेबस कंप्लीट अगर आपने कर रखा है तो ही आपके लास्ट 2 मंथ काम आएंगे, नहीं तो लास्ट 2 मंथ में आप सिलेबस ही कर पाओगे ओनली। अगर आपका सिलेबस आपने सभी कर रखा है और लास्ट 2 मंथ आप पढ़े नहीं, तो वो कुछ भी काम नहीं आने वाला सिलेबस। लेकिन आपने सिलेबस कर रखा है कंप्लीट, ठीक है ना, और आप लास्ट के 2 मंथ छिक के बहुत मेहनत की आपने, तो मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की, आप टेस्ट को क्वालिफाई करोगे, बिल्कुल करोगे। उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि आपने लास्ट 2 मंथ उन घोड़ों में शामिल होके उन घोड़ों से जीतने की कोशिश की है, ठीक है ना। बोला जो लास्ट के 2 मंथ थे, उन लास्ट 2 मंथ में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, उन घोड़ों में शामिल होके उन घोड़ों से आगे निकलने की कोशिश की है। घोड़ों में तो भाई घोड़े तो कितने ही हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, और यहाँ तो घोड़े कितने हैं, लाखों हैं। उन लाखों में से मान लीजिए कुछ एक कछुए हैं जो कि धीरे धीरे चल रहे हैं अभी भी, ठीक है ना, लेकिन कुछ एक है जो घोड़े हैं। तो उन घोड़ों में से हमको एक अव्वल आना है, आगे निकलना है। तो आगे कैसे निकलेंगे, खाएंगे पिएंगे डेली और वर्जिश करेंगे। तो हमारी वर्जिश वो घोड़ों वाली वर्जिश नहीं है, हमारी वर्जिश यही है कि अब वर्जिश कौन सी है, अब खा लिया बहुत, अब बहुत खा लिया बहुत, सिलेबस वगैरह बहुत खा लिया, अब वर्जिश करने की बारी है। वर्जिश का मतलब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अब हम वही करा रहे हैं। अब आपको खवा दिया जितना खाना खिलाना था, अब हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी उस टाइम मैं आपको क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करा दूंगा, और मैंने वो करा दिया है। मैंने आपको क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करा दिया, और अब इतने क्वेश्चन होंगे कि आप भी ये कहोगे हाँ सर मजा आ गया,
ठीक है ना। हाँ सर हमें मजा आ गया, ठीक है ना। तो आइए आइए अब करिए जल्दी से। अब हमको क्या देखना है, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, 1 मिनट रुकिएगा। इस हमारा ये क्वेश्चन कैसे है भाई, हमें यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड लेंथ देखना है। फाइंड आउट द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन। ये ए है, ठीक है ना। बी क्या है हमारे पास, NO2 Cl। सी क्या है भाई, और डी क्या है भाई, ठीक है ना। इसमें आपको क्या देखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन। कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का क्या देखना है आपको, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। दोनों चीजों का आपको ऑर्डर बताना है। आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी और बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर बताना है। तो देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ये क्लोरीन क्या कंटेन करके रखता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए आप सभी को पता है जनरली क्लोरीन जो हैलोजेंस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, वो अपना नेगेटिव आई इफेक्ट को शो करते हैं, ना कि पॉजिटिव आर इफेक्ट को, ठीक है ना। लेकिन एक फ्लोरीन होता है जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है, उस टाइम पे वो पॉजिटिव आर इफेक्ट को भी शो करने लगता है, ठीक है ना। फ्लोरीन को छोड़ गया, क्योंकि फ्लोरीन में क्या होता है, 2p ओवरलैपिंग होती है। कार्बन भी 2p होता है और जो हमारा फ्लोरीन होता है उसके भी ऑर्बिटल 2p होते हैं। तो 2p ओवरलैपिंग होने के कारण क्या होता है, वहां पर ओवरलैपिंग अच्छी होती है, जिसके कारण फ्लोरीन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कार्बन को, ठीक है ना। याद रखिए, इसीलिए वहां पर जो पॉजिटिव आर इफेक्ट है वो शो होता है किसमें, फ्लोरीन के केस में। ओके, लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बताना है, आप सबसे पहले ऑर्डर किस चीज का लगाइए, आप ऑर्डर लगाइए यहाँ पर किस चीज का भाई, आप ऑर्डर लगाइए यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का। बॉन्ड स्ट्रेंथ, आप यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाइए। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, देखिए यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट किसमें लग रहा है, सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट, ये देखिए यहां पर सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट लग रहा है ऑर्थो वाले में। तो जिसमें सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट लगेगा वो इतना ज्यादा यहां क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर आएगा उतनी ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। और जितनी ज्यादा ये बॉन्ड लेंथ की जो साइज है डिक्रीज होगी, उतना ज्यादा बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। देखिए माइनस आर इफेक्ट शो करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, क्लोरीन से अपनी ओर खींचेगा। तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा, इस साइड देगा, और ये बॉन्ड लेंथ जो है वो होगी डिक्रीज और बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, बी की। उसके बाद देखिए अब मेटा वाले में देखिए ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ पैरा वाले में क्या हो रहा है, नेगेटिव आर इफेक्ट। तो आप सभी को पता है अब कौन सा आएगा, अब हमारा डी आएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, डी की। इसके बाद किसकी होगी, सी की, ठीक है ना। इसके बाद किसकी होगी, ए की, ठीक है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा ये। और जो बॉन्ड लेंथ देखें हम, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा इसका बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल इसका अपोजिट। क्यों होगा अभी बता देता हूं आपको, क्यों होगा अभी बता देता हूं। बस इसके बारे में आपको अभी एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड लेंथ होता है, जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। तो ये चीज आपको सभी को पता है, ठीक है ना। तो इस चीज को, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बता दिया कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का, और बॉन्ड लेंथ भी बता दिया आपको ऑर्डर, ठीक है ना। ओके, तो देख लीजिए आप सभी इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कर लीजिए। उसके बाद देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, देखिए रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। अब हमको क्या देखना है, रिएक्टिविटी देखनी है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की एक रिएक्टिविटी देखनी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। देखिएगा आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल आपको चेक करना है। इलेक्ट्रोफाइल जो कहां पर सबसे फास्टली अटैक करेगा, ये ए, ये आपका बी, ये आपका सी,
ये आपका डी। तो आप इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, आप सभी को इस क्वेश्चन में क्या बताना है, रिएक्टिविटी बतानी है किस चीज की, इलेक्ट्रोफाइल की। इसमें इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग पे, कौन से वाले कंपाउंड पे फास्टली अटैक करेगा। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, टर्सरी वाले का, क्योंकि यहां पर 3 पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहे हैं, 3 पॉजिटिव आई इफेक्ट, 3 पॉजिटिव आई इफेक्ट। लेकिन आप सभी को पता है हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हाइपर कंजुगेशन को या इंडक्टिव को, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को। तो इन सभी में मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज बता दीजिए, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए कितने हैं, यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, यहां पर है 3 अल्फा एच। यहां पर ये जो अल्कीन है, एक मिनट देखिए, अल्कीन के अल्फा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, ये अल्कीन है मान लीजिए, अल्कीन, ये बेंजीन पे अल्कीन है, अल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्कीन के अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने हैं, यहां पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा एच। यहां पर कितना है, 1 अल्फा एच। यहां पर कितना है, 0 अल्फा एच। ठीक है ना। सो अगर हम अल्फा एच के अकॉर्डिंग ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके अंदर ज्यादा होगी, तो साफ सी बात है ए वाले के अंदर, ए वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ए वाले के साथ इलेक्ट्रोफाइल फास्टली रिएक्ट करेगा देन डी। ठीक है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, ए, बी, सी एंड डी। ये हमारा क्या आएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना, उसको आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक आएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक वो क्या आएगा, ये देख लीजिए आप, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, ये ऑर्डर आपका आ जाएगा यहां पर। तो आप इस चीज को अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग बताना है या इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, आ सकता है। लेकिन ना आए, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर लगाओगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि आप पॉजिटिव आई इफेक्ट के थ्रू बताइए, तो इसको बिल्कुल उल्टा कर देना, इसको बिल्कुल उल्टा कर देना, ये हो जाएगा ये। ठीक है ना। अगर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बताना है तो ये होगा, अगर आपको क्वेश्चन में इंडक्टिव इफेक्ट से पूछे तो ये होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो आप हाइपर कंजुगेशन को प्रायोरिटी देंगे, ना कि किसको, इंडक्टिव इफेक्ट को। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या बताना है, देखिएगा। उसके बाद आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको डिफाइन करनी है। ठीक है ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ये देखिए गाइस, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कार्बोकैटायन जो होता है ना, मेरा यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन कीजिए। यहाँ पर लगा है भाई CH3 ए, यहां पर लगा फ्लोरीन बी वाले में, यहां पर क्या लगा, क्लोरीन सी वाले में, यहां पर क्या लगा है, ब्रोमीन डी वाले में। आपको सिर्फ और सिर्फ जो बताना है वो क्या डिस्क्राइब करना है, सिर्फ ये देख लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 या 11 देख लीजिएगा आप। आपको ये बताना है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो आप बता चुके हो, जनरल इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तो आप बता चुके हो। लेकिन आपको क्या बताना है, ये जो कार्बोकैटायन है ना, यहाँ पे एक मेरा कार्बोकैटायन बना हुआ है, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, एक मिनट रुकिएगा गाइस। हाँ, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप डिफाइन कीजिए। यहाँ पर कार्बोकैटायन किस पे है, इस पे है, और एक मिनट रुक जाइए गाइस। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी किस पे, पैरा पोजिशन पे है। ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या बताइए, आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दीजिए, जल्दी करिए, बस टाइम मत लगाइए, जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे को जल्दी बताइएगा। तो देखिएगा, आप सभी को पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे, क्या होता भाई, क्या होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में, जल्दी बताइए। जो यहाँ पर, जल्दी बताइए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में क्या होगा, अगर माइनस आई इफेक्ट का कोई ग्रुप लगा है, माइनस आई इफेक्ट, सुन लीजिए ध्यान से, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, माइनस आई इफेक्ट हो या पॉजिटिव एच इफेक्ट हो या पॉजिटिव आर इफेक्ट हो या पॉजिटिव एम इफेक्ट हो, वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर नेगेटिव इफेक्ट हो, जैसे नेगेटिव आई, नेगेटिव आर, नेगेटिव एच, नेगेटिव एम, वो इंक्रीज करता है नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। तो देखिएगा CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, पॉजिटिव एच, पॉजिटिव आई, ठीक है ना। तो साफ सी बात है, ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई और पॉजिटिव आर, लेकिन पॉजिटिव आर इसका प्रायोरिटी नहीं करता, ठीक है ना। करेगा क्या प्रायोरिटी, पॉजिटिव आर वाला जो इफेक्ट है इसका जनरली हम क्या देखते हैं, सभी हैलोजन में कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर एफ जो है, फ्लोरीन जो है हमारा, पॉजिटिव आर इफेक्ट को शो करता है। लेकिन आप देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप, अभी हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर ये नहीं करेगा। हैलोजन जनरली माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर फ्लोरीन को क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव आर इफेक्ट शो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा ग्रुप लगा होता है जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। बेंजीन कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ जो कि हाईली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, उस टाइम पे ये पॉजिटिव आर इफेक्ट का भी जो नेचर है वो शो करने लगता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो अब आप एक चीज देखिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहाँ पर इंक्रीज होगी, यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी सबसे ज्यादा, किसमें, ए में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन है वो मेटा पोजीशन पे, और ब्रोमीन वाले में है किस पे, पॉजिटिव पोजीशन, मतलब पैरा पोजीशन पे। तो आप एक चीज देखिएगा, ध्यान से देखिए कि देखिए माइनस आई इफेक्ट आप लगाओगे ना, आप सबसे पहले क्या देखोगे, माइनस आई इफेक्ट, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। तो आप यहां पर कोई रूल लगा सकते हो क्या, आपको याद हो तो डीएनपी कराया था मैंने, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। तो देखिएगा डिस्टेंस नंबर पावर रूल में देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहां पर डिस्टेंस देख ली, 1 2 3, यहां पर 3 पे क्या कार्बोकैटायन, यहां पर क्या है 1 2 3 4 पे कार्बोकैटायन, यहां पर क्या है 4th पे क्या है, कार्बोकैटायन है। तो अब आप एक चीज देखिए कि कार्बोकैटायन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट है वो कहां पर, मतलब कि लेट पहुंचेगा, कहां पर, साफ सी बात आपको दिखाई दे रहा है, साफ सी बात है, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। यहां पर कौन सा लगेगा, डिस्टेंस नंबर पावर। तो पावर को आप लास्ट में यूज करोगे, पहले यूज करोगे नंबर को और डिस्टेंस को, पहले किसको यूज करोगे, नंबर को और डिस्टेंस को आप यहां पर क्या करोगे, यूज करोगे जनरली, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए जल्दी से, आप इस चीज को जल्दी से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, जल्दी से कर लीजिए। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दीजिए, तो देखिए यहां पर कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई, और डिस्टेंस कौन सी है, 1 2 3। तो सबसे ज्यादा यहां पर सभी में माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ओनली इसमें पॉजिटिव आई और पॉजिटिव एच इफेक्ट लग रहा है। तो डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3। तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो इंक्रीज करेगा वो कौन करेगा, ए करेगा। उसके बाद इन तीनों में देखिए सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका है, फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर उसके बाद ब्रोमीन का। तो यहां पर आप डीएनपी देखिए, फ्लोरीन वाले में डीएनपी अगर देखें हम, क्या डिस्टेंस 1 2 3 4, ब्रोमीन वाले में भी 1 2 3 4, इसमें क्या है 1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू, अगर ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू डीएनपी रूल चले, तो देखिए इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये कार्बोकैटायन से 4th नंबर पे है और माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, और ये कार्बोकैटायन से कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे है कार्बोकैटायन इसका, और ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको सबसे लास्ट में रखेंगे, अगर डिस्टेंस को प्रायोरिटी देते हैं तो इस वाले को सबसे लास्ट में रखेंगे, क्योंकि 3rd नंबर पे है कार्बोकैटायन। तो इन दोनों की बात आई, अब बात आई इन दोनों की, तो इन दोनों में डिस्टेंस सेम है, तो अब क्या आएगी, अब नंबर आएगा, नंबर भी सेम है, फ्लोरीन ब्रोमीन एक है। उसके बाद आती है पावर की बात, तो पावर किसकी ज्यादा है, पावर है फ्लोरीन की ज्यादा देन ब्रोमीन। तो अब माइनस आई इफेक्ट की जितनी ज्यादा पावर होगी वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। तो इनमें ब्रोमीन पहले आ जाएगा, कौन आ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा पहले, उसके बाद कौन आएगा, यहाँ पर बी आएगा, फिर यहाँ पर कौन आएगा, सी आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो डीएनपी से क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को हमने यहाँ पर डीएनपी से क्या कर दिया, डीएनपी से क्या किया है, हमने डीएनपी से क्या किया, इसको
रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज और याद रखिएगा, हम कभी भी अगर बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, उसमें हमेशा कोई भी ग्रुप लगा हो, बस इंडक्टिव इफेक्ट से उसको डील करेंगे, कभी भी रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से डील नहीं करते उसकी स्टेबिलिटी को। कार्बोकेटायन बेंजीन के ऊपर हो, कार्बोनाइन अगर बेंजीन के ऊपर हो, तो उसकी स्टेबिलिटी को हम हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से डील करते हैं। रेजोनेंस होता है, और जो हमारा इफेक्ट होता है कौन सा, जो हमारा हाइपर कंजुगेशन, उससे डील नहीं करते। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन में। तो हमने देख लिया ना, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहा है और सभी नेगेटिव आई इफेक्ट। तो डीएनपी से कर दीजिए, डीएनपी डिस्टेंस नंबर पावर रूल से कर दीजिए इसको, हो जाएगा एक सारा क्वेश्चन। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप, उसके बाद देखिए आप इसमें बताइएगा क्या ऑर्डर आएगा, इसमें बताइएगा, इसमें बताइएगा जो मैं अभी करवाने जा रहा हूं आपको। इसमें देखिए यही है क्या क्वेश्चन, एक मिनट में देख लेता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसका ऑर्डर बताइए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसका ऑर्डर बताइए। तो हम क्या देखेंगे, भाई पॉजिटिव आई इफेक्ट किसके अंदर ज्यादा, किसका पॉजिटिव आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, बताइए, जल्दी बताइए गाइज, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा, मतलब कि सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, जल्दी बताइए गाइज। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जनरली एक मिनट रुकिएगा, हम अल्फा हाइड्रोजन से डील कर लेते हैं। हम यहां पर क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से डील करते हैं। सॉरी गाइज, जब बेंजीन पे, अगर हम बेंजीन की बात करें, एक चीज याद रखिएगा, सॉरी गाइज इस चीज का मैं भूल गया कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, उससे हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट से नहीं बता सकते। ओनली रेजोनेंस इफेक्ट से हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को नहीं बता सकते अगर बेंजीन के ऊपर हमारा कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन बन रहा है। तो सुन लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं, अगर हम बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहा है, कार्बोकेटायन या कार्बोनाइन, तो हम कभी भी जो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है उसका यूज नहीं करते, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या ऑर्डर आएगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 होंगे, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन होगा, फर्स्ट की जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वो ज्यादा होगी देन सेकंड। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें हम डीएनपी रूल लगा देंगे, इसमें क्या फ्लोरीन है और इसमें क्लोरीन है, और डीएनपी के अकॉर्डिंग भी ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 4th नंबर पे कार्बोकेटायन है, यहाँ पर 3rd नंबर पे कार्बोकेटायन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4th और 3rd, ये आ जाएगा हमारा क्या, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है ना। ये कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है ना, ये क्या होगी, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए और भी क्वेश्चन करिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 लिख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन 11 था, 11th या 12th नंबर पे क्वेश्चन है, ये कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। ओके, इसको कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, एक मिनट रुकिए गाइस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, ए बी सी और ये डी। करिए भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करिए। इसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप ये बता दीजिए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कहां पर सबसे ज्यादा होगी। तो आप सभी को एक चीज तो दिखाई दे रही है ना, आप सभी को एक चीज दिखाई दे रही है, यहां पर कौन कौन सा इफेक्ट है भाई, जल्दी बताइए। यहां पर कौन सा है, पॉजिटिव एच, पॉजिटिव आई। यहां पर कौन सा है, ओनली पॉजिटिव आई, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कभी भी पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आर शो नहीं करता, ठीक है ना। यहां पर क्या, पॉजिटिव एच और पॉजिटिव आई, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। तो पॉजिटिव एच देखिए, इसमें भी पॉजिटिव एच है, उसमें भी पॉजिटिव एच है, तो पॉजिटिव एच और पॉजिटिव एच तो जनरली क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट तो जनरली हम किस चीज से डील करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से डील करते हैं, वहां पर डिस्टेंस वगैरह नहीं देखते। आप एक चीज याद रखिएगा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में हम डिस्टेंस वगैरह नहीं देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट किस चीज से डील करते हैं हम, अल्फा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट दोनों जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, पॉजिटिव आई इफेक्ट में हम डीएनपी देखते हैं, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। क्या, जो पॉजिटिव आई या जो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट जनरली आप लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में हम डिस्टेंस नंबर पावर रूल को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3, यहाँ पर क्या है 1 2, एक मिनट रुकिए गाइस,
1 2 3 और 4 और 5, यहाँ पर 4th नंबर पे कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर किस पे है भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस पे है 1 2 3 और 4th नंबर पे, देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। तो एक चीज और बता देता हूं मैं, सबसे पहले हमारा जिसमें हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट था ना, उसमें ही हम डील करेंगे, इसको नहीं लेके आएंगे। इसमें तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट था ही नहीं। आपको मैं एक चीज बता देता हूं, इसके अंदर क्या था भाई, इसके अंदर तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट था ही नहीं। याद रखिएगा आप इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि इस वाले में तो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट था ही नहीं, लेकिन बी और डी में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट था, लेकिन वो कैंसिल आउट हो गया, एक दूसरे का कैंसिल आउट हो गया। तो हम ये नहीं है कि अब हम पॉजिटिव आई इफेक्ट ही सभी का डील करेंगे, सभी में अब हम पॉजिटिव आई इफेक्ट ही डील करेंगे, नहीं, इन दोनों का हमने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कैंसिल आउट किया ना। तो जो ऑर्डर है पहले, सबसे पहले हम इन दोनों में लगाएंगे, ऑर्डर जो है हम इन दोनों में सबसे पहले लगाएंगे। तो देखिए इनमें क्या लग रहा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट लग रहा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट दोनों में। अगर नेगेटिव आई लगता तो इनको लास्ट में लेके जाते, लास्ट में इन दोनों का ऑर्डर लगाते, लेकिन अब इन दोनों में पॉजिटिव आई लग रहा है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखने, तो इनको हम सबसे पहले रखेंगे, इन दोनों को। तो इनमें देखिए डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट किस कार्बोकेटाइन पे लग रहा है, इस वाले में, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे है, एक प्रकार से ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल किस में होगा, बी में, फिर उसके बाद डी में, उसके बाद किस में होगा, सी में, फिर किस में होगा, ए में, फिर किस में होगा, ए में। तो ये क्वेश्चन होगा करेक्ट, ठीक है ना, ये होगा इसमें। ओके, तो आप इस चीज को कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट इसको लिख लीजिए। ओके, लिख लिया भी आपने। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। देखिए आपके सभी क्वेश्चन सोल्व आउट करा रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब देखिएगा क्वेश्चन, मैंने रफ गलत कर दिया भाई, उसी क्वेश्चन में लिख देता। ये देखिए, अब आप एक चीज देखिए, ये है हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी, ठीक है ना। ये है हमारे सामने कितने 4 क्वेश्चंस हैं। इस सभी में सिर्फ और सिर्फ आप एक चीज बता दीजिए मेरे को, क्या बताना आपको इन चीजों में, इनमें आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकेटाइन की। क्या बताना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको डिफाइन करनी है। तो देखिए इन दोनों में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, देखिए पॉजिटिव आर नेगेटिव आई, इसमें कौन सा लग रहा है, ओनली नेगेटिव आई, इसमें कौन सा लग रहा है, पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई, ठीक है ना, पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई इफेक्ट यहां पर लग रहा है। लेकिन अब एक चीज देखिए, अब एक चीज बताता हूं, इन दोनों का जो पॉजिटिव आर इफेक्ट है वो तो हो गया कैंसिल, वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा कैंसिल। तो अब एक चीज देखिए, माइनस आई इफेक्ट बचा, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट को तो आप सभी को पता है किस चीज से हम डील करते हैं, माइनस आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट को तो डीएनपी से डील करेंगे ना। तो आप एक चीज देखिए, पॉजिटिव आर इफेक्ट तो हमारा हो गया भाई कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो आपकी बात मतलब बात साफ है। अब माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट में हम इनको पहले तो नहीं रखेंगे ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पहले, इन दोनों को हम पहले तो नहीं रखेंगे ना ऑर्डर में, इन दोनों को हम पहले तो नहीं रखेंगे ऑर्डर में, इनको लास्ट में लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं लास्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि सभी में क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट। तो इनमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पे होगी, जहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा। इट मीन्स इन सभी में तो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, कौन सा, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इन सभी में हम क्या देखेंगे, एक्चुअली में हम इन सभी में क्या देखेंगे, तो इन सभी में हम क्या देखेंगे भाई, आप बताइए जल्दी से। इन सभी में एक है जिसपे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, वो है ए। तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का, सबसे पहले आ जाएगा ए हमारा, ठीक है ना। देख लीजिए आप, सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा हमारा ए आएगा क्या, जल्दी बताइए गाइस, ए आएगा क्या आएगा, जल्दी बताइए, ए आएगा या फिर और क्या आएगा भाई, ए आएगा या फिर क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए, या फिर कुछ और आएगा ऑर्डर आपके, मतलब अगर आपको कुछ और पता हो तो। हम गलत कर रहे हैं, यही आएगा, गलत कर रहे हैं या यही आएगा भाई गाइस, जल्दी बताइए आप। क्योंकि देखिए पॉजिटिव आर वैसे तो देखिए कैंसिल आउट हो चुका है, लेकिन क्या हम इनको पहले ला सकते हैं,
क्योंकि पॉजिटिव आर इफेक्ट को हम प्रेफरेंस देते हैं पहले। सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसको आप देख लीजिए। इन दोनों में पॉजिटिव आर इफेक्ट लग रहा है, लेकिन दोनों में पॉजिटिव आर इफेक्ट लगने के कारण हमने एक प्रकार से कैंसिल आउट तो होगा इन दोनों का पॉजिटिव आर, लेकिन पॉजिटिव आर इफेक्ट कैंसिल आउट होने के साथ साथ हम क्या देखेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखेंगे। इन सभी में हम प्रायोरिटी ऑर्डर भी देखेंगे कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो साफ सी बात है, इन किसी में भी पॉजिटिव आर इफेक्ट नहीं आ रहा, इसमें माइनस आई इफेक्ट, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो इसमें पॉजिटिव आर, इसमें पॉजिटिव आर, इसमें क्या है माइनस आई, इसमें माइनस आई, लेकिन माइनस आई हम क्या ले लेते हैं, डीएनपी। हम माइनस आई में क्या देखते हैं, डीएनपी देखते हैं, डीएनपी रूल, डीएनपी इफेक्ट आ जाता है ना इसी कारण। लेकिन हम पॉजिटिव आर में देखिए क्या देखेंगे, पॉजिटिव आर इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ पर प्रायोरिटी लगाते हैं। हम ऑर्डर में प्रायोरिटी किसको देंगे, तो यहाँ दोनों में ही पॉजिटिव आर था, तो इन दोनों को ही हम पहले लेके आएंगे ऑर्डर में, ना कि लास्ट में। जो मैंने पहले बताया ना वो रॉन्ग था, वो गलत था। इससे पहले जो बताया कि यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर में इनको लास्ट में लेके जाएंगे क्योंकि आर आर कैंसिल आउट होगा, नहीं। अगर यहाँ पर नेगेटिव आर होता ना, नेगेटिव आर इफेक्ट, तो वो नेगेटिव आर क्या करता है, नेगेटिव आर कैंसिल आउट हो जाता है और इन दोनों को हम लास्ट में लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव आर इफेक्ट था, पॉजिटिव आर इफेक्ट कटायन की स्टेबिलिटी को हमेशा इंक्रीज करता है। बेशक से वो कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, लेकिन वो अपना इफेक्ट तो दिखाएगा ना। एक दूसरे का पॉजिटिव आर इफेक्ट कैंसिल आउट हुआ है, लेकिन वो अपना इफेक्ट तो शो करेगा, दोनों में इफेक्ट तो शो करेगा। तो यहां पर देखिए क्या आएगा, ऑर्डर में देखिए क्या आएगा, सबसे ज्यादा ही यहां पर जो एक प्रकार से क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर एक दूसरे कैंसिल आउट हो गया है इसके, हाँ सबसे ज्यादा जो यहां पर पॉजिटिव आर इफेक्ट, एक प्रकार से हम बात करें इन दोनों को हम लेके आएंगे और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आर इफेक्ट लग नहीं पाएगा। सॉरी गाइज, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा इस क्वेश्चन में, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, उस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं, दोबारा सुनिएगा ध्यान से। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, और ये देखिए आपके पास क्या है OH, और ये OH, ये OH, मेटा पोजीशन पे OH हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आर और नेगेटिव आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन ऑर्थो और पैरा का जो हमारा पॉजिटिव आर इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो चुका है, लेकिन पॉजिटिव आर इफेक्ट होने के कारण इनको हम ऑर्डर में पहले ही रखेंगे, ऑर्डर में हम इनको पहले ही रखेंगे, ऑर्डर में हम इन दोनों को पहले लेके आएंगे, लास्ट में नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि अगर कहीं आप ये सोचो कि इनमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसी कारण हम इनको लास्ट में रखेंगे, नहीं। यहां पर पॉजिटिव आर इफेक्ट था, इसीलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले डील करेंगे। इन दोनों में क्या डील करेंगे कि यहां पर कार्बोकैटायन किसमें ज्यादा स्टेबल है। दोबारा सुन लीजिए, यहां पर क्या पॉजिटिव आर इफेक्ट था इन दोनों में, इसीलिए हम इन दोनों में क्या देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को सबसे पहले चेक करेंगे। तो देखिए बी और डी में देखिए पॉजिटिव आर तो हो गया कैंसिल आउट, क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब देखिए, अब माइनस आई इफेक्ट बचा। अब माइनस आई इफेक्ट से अगर हम डील करें तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट कौन सी पोजीशन पे, 1 2 3, ठीक है ना। यहां पर किस पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे। तो डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग माइनस आई इफेक्ट जब लगे, डीएनपी रूल के अकॉर्डिंग माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा दूर होगा पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो डी वाले में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा देन बी से। उसके बाद इन दोनों में आ जाइए, इन दोनों में बात साफ है भाई, यहां पर कोई पॉजिटिव आर इफेक्ट था ही नहीं, यहां पर कोई पॉजिटिव आर इफेक्ट था ही नहीं, तो साफ सी बात है यहां पर तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है पॉजिटिव चार्ज को। तो इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा भाई, ए वाला। इनमें कार्बोकैटायन ए में क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। एक मिनट रुके, टाइम देख लेते गाइस, भाई टाइम हो चुका है, ठीक है ना। तो दोबारा मैं बता देता हूं आपको, टाइम हो चुका है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए माइनस आई इफेक्ट लग रहा था, यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा था। तो जहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा, माइनस आई इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं लग रहा, जहां पे वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा देन माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पर ऑर्डर आ जाएगा ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का। तो आपको देखिए इन क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है अगर कहीं पर पॉजिटिव आर या फिर पॉजिटिव एच ये वाले इफेक्ट लग रहे हो, तो उनमें हमको क्या देखना है, हमने सबसे पहले उन ग्रुप्स का ही ऑर्डर चेक करना है। अगर कहीं पर पॉजिटिव आर लग रहा हो तो कैंसिल आउट कर देंगे, पॉजिटिव आर लग रहा हो तो कैंसिल आउट तो कर देंगे, लेकिन जो डील है, डील हम सबसे पहले उन ग्रुप्स के साथ ही करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्डर में हम उन ग्रुप्स को ही लेके आते हैं। अगर पॉजिटिव आर लग रहा है और कटायन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो सबसे पहले हम उनको ही रखेंगे, उनके साथ डील करेंगे। और नेगेटिव आर लग रहा है और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है तो हम उन ग्रुप्स को ही लगाएंगे जहां पर माइनस आर इफेक्ट या माइनस एच इफेक्ट सबसे पहले लग रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, अगले नेक्स्ट में भी करा दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके बाय।